तो बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के ग्रामर पोर्शन के वन वोकेबलरी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जिसमें हमने यहाँ पर 2020 में और 2019 में आए हुए यहाँ पर रखे गए हैं। तो इन सारे को आपको एकदम ध्यान से मन लगाकर पढ़ने हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सारे आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ये ऐसे ही हवा मिलाकर आपको दिए जाने वाले प्रश्न नहीं है। अगर आपको कोई भी 2020 का कोई भी सेट मिल जाता है तो आप उठाकर इसमें चेक कर सकते हैं, आपको जरूर मिलेगा। चलिए बच्चा, पहला, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच all the votes of a country कैन वोट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा वोटर्स को अपने गवर्नमेंट चुनने का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? उस जगह मतलब उस कंट्री को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि उस चीज़ को अधिकार को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। वोटर को जो अधिकार है उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अ पर्सन हु स्टडीज ऑन राइट अबाउट हिस्ट्री, वो पर्सन जो हु स्टडी और राइट, जो या तो इतिहास के बारे में पढ़ता हो या लिखता हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सर जी आर्कियोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। वो पर्सन जो इतिहास के बारे में लिखता हो या पढ़ता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। अ लिस्ट ऑफ बुक, अगर बहुत सारी बुक का लिस्ट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटालॉग्यू। कैटालॉग्यू, CATALOGUE। बहुत सारी बुक। और लिस्ट ऑफ बुक का मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि वन वर्ड क्या हो जाएगा सर जी? अ लिस्ट ऑफ बुक का हो जाएगा कैटालॉग्यू। विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, वो चीज़ें जो पढ़ी नहीं जा सकती, तो उसे हम लोग सर जी बोलते हैं इग्लिजिबल। बहुत बढ़िया। विच कैन नॉट बी रीड, तो उसका मतलब क्या होता है? इग्लिजिबल, यानी कि उसे पढ़ी नहीं जा सकती। विच कैन नॉट बी रीड, तो उसका मतलब होता है सर जी इग्लिजिबल। बहुत बढ़िया। चलिए, समथिंग दैट विल solve all the problems of a particular solution, something that will solve all the problems of a particular solution, तो इसका होता है पैनेकिया, जिसे हम लोग पैनेसिया भी पढ़ते हैं। पैनेसिया, PANACEA। राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बिगिन पास्ट, राइट टू स्टॉप ऑफ लॉ फ्रॉम बिगिन पास्ट और डिसोस फॉर्म बिगेन टेकन, तो इसको क्या बोलते हैं? वीटो। अब उसके पास राइट जो उस लॉ को स्टॉप कर सकता है पास होने से पहले या पास होने के बाद, या उसे डिक्लाइन कर सकता है, तो उस पावर को क्या बोलते हैं? उस पावर को बोलते हैं बच्चों राइट। उस राइट को बोलते हैं वीटो। द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, ऑल डिजीज का जो रेमेडी है वो क्या है? तो वो पैनेकिया है, PANACEA। The which can be believed, that which can not be believed, तो वो चीज़ें जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते तो उसे क्या बोलेंगे? अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, वो चीज़ जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते तो अनबिलीवेबल। चलिए, अ पर्सन वाइडली नो फॉर एविल डेट्स, अ पर्सन वाइडली नो फॉर एविल डेट्स, उसे क्या बोलते हैं? नोटोरियस। अ पर्सन वाइडली नो फॉर एविल डेड, तो उसे हम लोग बोलते हैं नोटोरियस। इनकैपेबल ऑफ बिगेन डिफीटेड इनवेंसिबल, इनकैपेबल ऑफ बिगेन डिफीटेड, तो इसे क्या बोलते हैं? इनसिबल। इनकैपेबल ऑफ बिगेन डिफीटेड का क्या वन वर्ड हो जाएगा? इनसिबल। अ लिस्ट ऑफ बुक, देखिए वगैरह दोबारा पेपर में आया होगा, तो मतलब कोई चीज़ें हम दोबारा भी आती है उसे कट करते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता है तो दोबारा ऐड हो जाती हैं। तो लिस्ट ऑफ बुक को क्या बोलते हैं? कैटेलॉग। विच कैन बी रीच, विच कैन बी रीच्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल, जो हमारी पहुंच में हो। विच कैन नॉट बी रीच्ड इनएक्सेसिबल, मतलब जो हमारी पहुंच में नहीं हो। विच कैन नॉट बी रीच इनएक्सेसिबल।
अ क्राउड ऑफ लिसनर, अ क्राउड ऑफ लिसनर जो सुनने के लिए हो, वो भीड़ जो सुनने के लिए हो, क्राउड ऑफ लिसनर, तो उसे क्या बोलते हैं ऑडियंस। अ क्राउड, ऑडियंस का मतलब याद रखिएगा, अब बोलेंगे कोई कि समाचार में इतनी ऑडियंस आई हुई थी, मतलब ऑडियंस का मतलब क्या होता है अ क्राउड ऑफ लिसनर, अ क्राउड ऑफ लिसनर को ही क्या बोलते हैं, अ क्राउड ऑफ लिसनर को ही सर बोलते हैं ऑडियंस। ध्यान दीजिएगा। चलिए, लीगल एंड अ मैरिज डिवोर्स, लीगल एंड ऑफ मैरिज, सॉरी एंड नहीं था वो एंड था, लीगल एंड ऑफ मैरिज, लीगल एंड ऑफ मैरिज को क्या बोलते हैं बच्चों, तो सर लीगल एंड ऑफ मैरिज को बोलते हैं डिवोर्स। लीगल एंड ऑफ मैरिज को क्या बोलते हैं, तो सर लीगल एंड ऑफ मैरिज को बोलते हैं डिवोर्स। दैट विच कैन नॉट बी रीड, वो चीज़ें जो पढ़ी नहीं जा सकती, तो सर जी इलीजिबल, ये भी देखिए दोबारा रिपीट हो गया है। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, अब वो पर्सन जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं ईगोटिस्ट। अ पर्सन, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, तो उसे बोलते हैं बच्चों ईगोटिस्ट। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। वन हु स्पीक on behalf of others, one who speak on behalf of others, तो उसको बोलते हैं स्पोकस पर्सन, स्पोकस पर्सन। वन हु स्पीक behalf of others, तो उसे बोलते हैं स्पोकस पर्सन। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो उसे बोलते हैं पोस्थोमस। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोस्थोमस। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसे बोलते हैं पोस्थोमस। वन हु लीव द कंट्री टू सी द एल्सवेयर, वन हु लीव द कंट्री टू सी ही एल्सवेयर, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। अ पर्सन हु लाइव बाय हिमसेल्फ रिक्लूस, अ पर्सन हु लाइव बाय हिमसेल्फ रिक्लूस। हार्ड टू प्लीज फुशी, हार्ड टू प्लीज फुशी, हार्ड टू प्लीज मतलब सर फुसी, हार्ड टू प्लीज मतलब फुसी। दैट विच कैन नॉट बी कैरिड इनकरेजेबल, that cannot be corrected, sorry, that cannot be corrected incorrigible, that cannot be corrected incorrigible। चलिए, वन हु नो मेनी लैंग्वेज, तो उसे बोलते हैं प्ले गॉड। वन हु या लैंग्वेटिस्ट भी उसे बोलते हैं प्ले गॉड। वन हु नो मेनी लैंग्वेज, उसे क्या बोलते हैं प्ले गॉड। रूल हु एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऑटोकॉट। रूल हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों ऑटोकॉट। वो रूल्स हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोकॉट। वन हु इज ऑल पावरफुल ओमनी, वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे बोलते हैं बच्चों ओमनी पोटेंट। वन हु इज ऑल पावरफुल, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओमनी पोटेंट। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर ओमनी पोटेंट। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो उसका मतलब होता है बच्चों ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसका वन वर्ड क्या हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, तो पैट्रियट मतलब देशभक्त। दैट इज कॉन्ट्रे टू लॉ, दैट इज कॉन्ट्रेटरी टू लॉ, तो उसका मतलब होता है बच्चों इलीगल। उसका मतलब क्या होता है इलीगल। देखिए आपको यहाँ पे 28 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सारे आपको 2020 2019 के पेपर में मिल जाएंगे। तो आपको इन्हें लिखना है और लर्न करना है बच्चों, क्योंकि ये आपके 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।